हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सही होंगे। ये कहानी दूसरी है, ध्यान से सुने, बहुत मजा आएगा। बहू या नौकर, एक दर्द भरी कहानी, बहुत भावुक कहानी। पूरे 4 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपना देश, अपना घर लौटकर काफी खुश था। हवाई अड्डे पर उतरे ही हेमंत के आने से आपके परिवार वालों को कमीशन मिलेगा। जल्दी ही उसे अपनी माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची को भी एयरपोर्ट पर रुकने के लिए रुका आई, लेकिन उसका नजर शोभा को तलाश रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्विन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिली। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारी वापसी की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती है कहा है। अश्विन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उनकी बेटी उन्हें देखकर रोने लगी। मुझे 2 लड़कियों को वह काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी, कहकर दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। अश्विन अपने परिवार से मिलकर खुश थे, लेकिन ये बात की शोभा एयरपोर्ट पर मिलने से मैं उन्हें काफी परेशान नहीं कर रही थी। वो सोचते हैं क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन ख्यालों में घर से आधे अधूरे लोग। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्विन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता खत्म हो गया और सब घर पहुंच गए। कार की आवाज सुन शोभा बालकनी में आ जाएगी और अश्विन की तरफ देखने लगी। अश्विन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, वह पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें कुजई, पर जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। अश्विन से मिलते ही शोभा के चेहरे पर झलकने की चाहत, अश्विन ने भी उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। सभी घर के अंदर शोभा सबके लिए पानी लेकर आए और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चाय बनाने के लिए चले गए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अश्विन शोभा को बुलाने, माँ ने उसके बीच में टोकते हुए कहा, उसे किचन में रहने दो, थोड़ा काम कर लेने के बाद तुम आ जाओगी। अश्विन यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े बोलेंगे, हर दिन नहीं होता उसे इतना काम, आज थोड़ा सा है करने दे, मैं बाद में उससे बात करूंगा। अश्विन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गए। एक के बाद एक रिश्ता और पड़ोसी अश्विन से मिलने आए और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गया। शाम होते ही सभी शोभा इस बड़े परिवार का खाना बनाने में जुट गए। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाने के लिए खाते हुए टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। अश्विन चाहते थे कि शोभा भी उनके साथ खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा कि अगर वह खाना खाएंगे तो हर दिन परोसेगा कौन। शोभा ने सभी के खाने के बाद अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्विन और शोभा अच्छे से मिल गए। अश्विन शोभा के साथ काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन वो अपने चेहरे पर थकान और नींद से अच्छी तरह देख सकता था, इसलिए उसने शोभा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए छोड़ दिया। अश्विन जब सो गए तो पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची के रोने की आवाज आई तो अश्विन उठा और शोभा को कहने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखा तो उसने लड़की को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अश्विन के बाद शोभा को देखने के लिए उसे शोभा फिर से किचन में मिला, जो सुबह जल्दी उठकर घर में पीने के नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अश्विन सोचता है, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्विन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज्यादा काम न ऑडिट करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उठा रहता था, उस पर थोड़ी देर चमक आने लगी। अश्विन ने
कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे अश्विन शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अश्विन शोभा को उनके काम में और ज्यादा मदद करने लगता है। अश्विन का ऐसा व्यवहार अब घर को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उनकी दीदी ने मिलकर अश्विन को चाना, तुम अपनी बिनी की मदद करते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भगवान को भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब कोई तुम ऐसा नहीं देख रहे हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हारी बीवी के होते हुए धब्बे धोते देखे तो वो अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और अस्सलाम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मजे में होगे। प्लीज दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो मेरे सोएब जी स्टोरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।